भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने, महामहिम द्रौपदी मुर्मू जी ने मर्सी पिटीशन की सुनवाई करते हुए एक मर्सी पिटीशन को रिजेक्ट किया है। आज के इस वीडियो में हम इन्हीं सब चीजों पर आपके साथ चर्चा करेंगे कि ये कैसा मर्सी पिटीशन उनके पास गया था। दरअसल ये एक रेप केस से रिलेटेड मर्सी पिटीशन उनके पास गई थी और कॉन्स्टिट्यूशन में प्रेसिडेंट की पार्डनिंग पावर पे क्या कहा गया है। एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से पार्डनिंग पावर आपके एग्जाम के लिए, यूपीएससी के लिए, स्टेट पीसीएस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रीलिम्स में भी एज वेल एज मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू में भी। तो यहां पर टोटल कुल मिलाकर के आप ये केस इस तरीके से था, आप ऐसे समझ लें कि देखिए 2012 का ये केस था जिसमें 19 में सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आता है और नवंबर 2025 में भारत की राष्ट्रपति महामहिम द्रौपदी मुर्मू जी ने इस केस को रिजेक्ट कर दिया। मतलब जो व्यक्ति था जिसने प्रेसिडेंट के पास मर्सी पिटीशन फाइल किया था, उस मर्सी पिटीशन को प्रेसिडेंट ने रिजेक्ट कर दिया है। द्रौपदी मुर्मू जी जब भारत की राष्ट्रपति बनती हैं 2022 में, तब से लेकर के आज तक उन्होंने 3 मर्सी पिटीशन को रिजेक्ट किया है। तो जैसे मैंने आपको बताया था कि यह केस 2019 का था जिसका नाम रवि वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र था। तो 2019 में सुप्रीम कोर्ट में मैटर गया था, लेकिन ये इंसिडेंट जो है, जो मैं आपके साथ अब डिस्कस करने जा रहा हूं, ये 2012 का है। 2012 में ये घटना घटती है, रेप केस घटता है ये महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र के जालना क्षेत्र में 2 साल की बच्ची का रेप होता है, उसका मर्डर हो जाता है। और जो व्यक्ति था, जो कल्प्रिट है, जो एक्यूज्ड है, जो क्रिमिनल है, उस व्यक्ति का नाम था रवि अशोक घुमारे। रवि अशोक घुमारे ने इस 2 साल की बच्ची को चॉकलेट के बहाने चॉकलेट देकर के किडनैप किया। उसके बाद कई घंटों तक, कई दिनों तक उसको सेक्सुअली असॉल्ट किया और तब तक सेक्सुअली असॉल्ट किया गया उसको जब तक उसने अपनी अंतिम सांस नहीं ले ली। इस व्यक्ति ने उस बच्ची का जीवन तो समाप्त किया ही किया, उसका बचपना भी उससे छीन लिया। यह मैटर फिर वहां की लोकल कोर्ट में जाता है, ट्रायल कोर्ट में जाता है। 2015 में महाराष्ट्र का जो ट्रायल कोर्ट था बॉम्बे उस एरिया का, उसने इस व्यक्ति को डेथ पेनल्टी दी। फिर यह बॉम्बे हाई कोर्ट में जाता है। 2016 में बॉम्बे हाई कोर्ट लोकल कोर्ट के, ट्रायल कोर्ट के स्टेटमेंट को अपहेल्ड करता, उसको कंटिन्यू करता, मतलब डेथ पेनल्टी कंटिन्यू थी। फिर यह उसको सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर देता है, जैसे हमारे यहां न्यायिक व्यवस्था है। 2019 में फिर यह मैटर सुप्रीम कोर्ट पहुंचता है, सुप्रीम कोर्ट अपना जजमेंट देता है और सुप्रीम कोर्ट भी इसको डेथ सेंटेंस इसकी कंटिन्यू करता है। फिर ये यहां से राष्ट्रपति के पास मैटर जाता है, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन आपको ये राइट देता है कि आप प्रेसिडेंट के पास दया याचिका कर सकते हैं, मर्सी पिटीशन कर सकते हैं। फाइनली इस मर्सी पिटीशन को प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने, महामहिम द्रौपदी मुर्मू जी ने रिजेक्ट कर दिया है इस मर्सी पिटीशन को। अब यहां पर जो सुप्रीम कोर्ट ने जो वर्ड्स यूज किए हैं, जो लाइन सुप्रीम कोर्ट ने वर्ड्स यूज की जब ये जो है जजमेंट पास हुआ था, मैं चाहता हूं आप उन वर्ड्स पे गौर करिए और देखिए कितना हीनियस क्राइम, रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस आप इसको मान सकते हैं, क्योंकि तभी तो डेथ पेनल्टी दी गई है कि 2 साल की बच्ची के साथ जिस तरीके से एक हैवानियत की गई है यहां पर। तो अदालत ने क्या कहा है, देखिए, द सुप्रीम कोर्ट ऑन October 3, 2019 affirmed the death sentence awarded to रवि अशोक घुमारे। 2019 में रवि अशोक घुमारे को सुप्रीम कोर्ट ने जो डेथ सेंटेंस मिला था उसको उसने अफर्म किया, मतलब कंटिन्यू किया, सेइंग ही हैड नो कंट्रोल ओवर हिज कार्नल डिजायर्स। ये कहते हुए कि उस व्यक्ति को अपने कार्नल डिजायर्स पर कोई कंट्रोल नहीं था। कार्नल डिजायर्स का मतलब हो गया सेक्सुअल डिजायर्स। एंड सरपास्ड ऑल नेचुरल, सोशल एंड लीगल लिमिट्स जस्ट टू सेटिएट हिज सेक्सुअल हंगर। और उस व्यक्ति के ऊपर प्राकृतिक तौर से, सामाजिक तौर से, कानूनी तौर से जो लिमिटेशंस थी, जो सीमाएं थी, उसने उस सबको सरपास कर दिया, सबको इग्नोर कर दिया, जस्ट टू सेटिस्फाई हिज सेक्सुअल हंगर। अपनी शारीरिक भूख को मिटाने के लिए उस व्यक्ति ने प्राकृतिक तौर पर उसके ऊपर जो लिमिटेशंस लगी हुई थी, उसने उसको भी इग्नोर कर दिया, उसको भी सरपास किया। मतलब सम अननेचुरल मीन्स वर फॉलोड वाइल रेपिंग
2 ईयर बेबी, कुछ अप्राकृतिक तौर तरीकों का भी इस्तेमाल किया गया। साथ ही साथ समाज ने जो एक सीमाएं बांध रखी हैं उसको भी उस व्यक्ति ने नहीं देखा, उसको भी उसने नजरअंदाज किया। और कानून ने तो आपके ऊपर लिमिटेशंस लगा ही रखी हैं, ना आपने नेचर को फॉलो किया, ना आपने सोशल नॉर्म्स को फॉलो किया, ना आपने लीगल नॉर्म्स को फॉलो किया, और सिर्फ क्यों, जस्ट टू सेटिस्फाई योर सेक्सुअल हंगर एंड जस्ट टू हैव फुलफिल योर कार्नल डिजायर्स। यह अदालत ने जजमेंट सुनाते समय बोला था। कितनी गंभीर बातें अदालत ने कही है। अब ऐसे व्यक्ति को कैसे कोई माफ कर सकता है, क्योंकि ऐसा व्यक्ति तो समाज के लिए वाकई में एक धब्बा भी है और एक खतरा भी है। तो ऐसे व्यक्ति को तो बिल्कुल भी समाज में रहने का और जिंदा रहने का कोई अधिकार नहीं है। आप देखिए आगे क्या कहा, हैविंग सेड दैट इट मे बी सीन दैट द विक्टिम वाज बेयरली अ 2 ईयर ओल्ड बेबी, 2 साल की एक बच्ची जिसे रवि ने किडनैप किया और उसको कई घंटों तक, 4 से 5 घंटे तक असॉल्ट किया, टिल शी ब्रेथ्ड हर लास्ट, जब तक उसने अपनी अंतिम सांस नहीं ले ली। अब यह पूरा मैटर अदालत से निकलते हुए संविधान के तमाम अधिकारों का इस्तेमाल करते हुए मैटर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास गया और प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने इसी मर्सी पिटीशन की सुनवाई करते हुए इसको रिजेक्ट कर दिया है। भारत का संविधान राष्ट्रपति को, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को कुछ स्पेशल पावर्स देता है। आप देखेंगे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 72 में प्रेसिडेंट को क्षमादान का अधिकार है, पार्डनिंग पावर है, जिसे आप क्लीमेंसी पावर भी कहते हैं। प्रेसिडेंट को क्षमादान करने का अधिकार इसलिए दिया गया, इस बात का ध्यान रखते हुए कि कंप्लीट जस्टिस एक तरीके से हम प्रिवेल कर सके, न्याय की स्थापना की जा सके। क्योंकि संविधान निर्माताओं का यह मानना था कि कभी ऐसा भी हो सकता है कि अदालतों से भी भूल चूक हो सकती है, क्योंकि अदालतें काम करती हैं साक्ष्य के आधार पर, एविडेंस के आधार पर। तो कहीं एविडेंस मैनिपुलेट ना हो गए हो, कहीं एविडेंस गलत ना आ गए हो और कोई फैसला गलत अदालत की तरफ से आ गया हो अगर, तो उसको कैसे करेक्ट किया जा सके। तो एक लास्ट मौका प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को दिया जाता है कि राष्ट्रपति अगर चाहें तो वो किसी को माफ कर सकते हैं, जस्ट टू गिव और जस्ट टू डू कंप्लीट जस्टिस। समाज में एक आदर्श समाज की स्थापना करने के लिए ऐसे अधिकार बहुत जरूरी थे। तो भारत के संविधान में हमारे यहाँ राष्ट्रपति को भी अधिकार है, राज्यों में राज्यपाल को ही अधिकार है। अमेरिका में भी आप देखेंगे अमेरिकन प्रेसिडेंट को ऐसा राइट होता है। बट देयर आर सर्टेन डिफरेंसेस बिटवीन द प्रेसिडेंट राइट ऑफ इन इंडिया एंड इन योर अमेरिका। अगर हम भारत के राष्ट्रपति की बात करें तो आप देखेंगे कि कुछ अलग अलग वर्ड्स यूज किए गए हैं कॉन्स्टिट्यूशन में और सबकी अपनी अलग अलग मीनिंग होती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल यू विल फाइंड द वर्ड पार्डन, यू विल फाइंड द वर्ड कम्यूटेशन, you will find the word remission, you will find the word respite, and there is also a word known as reprieve। सबका अपना अपना अलग अलग मीनिंग होता है और राष्ट्रपति इनमें से किसी का इस्तेमाल करके आपके ऊपर दया कर देते हैं। तो दया करके राष्ट्रपति अगर चाहें तो वो आपको पूरी तरीके से माफ भी कर सकते हैं। राष्ट्रपति अगर चाहें तो आपके पनिशमेंट का नेचर भी बदल सकते हैं। राष्ट्रपति अगर चाहें तो आपके पनिशमेंट को कम भी कर सकते हैं। तो अलग अलग कंडीशंस के लिए अलग अलग वर्ड यूज किए जाते हैं। आइए चलिए समझते हैं इन सारे वर्ड्स को। जैसे जब हम कहते हैं पार्डन, तो पार्डन का मतलब क्या होता है? अब पार्डन कंप्लीटली इरेजेस द कन्विक्शन एंड सेंटेंस। अगर प्रेसिडेंट ने किसी को पार्डन कर दिया, क्षमा कर दिया, माफ कर दिया, तो इसका मतलब है कि उसकी पूरी सजा जो है वो खत्म हो गई, उसको फाइनली माफ कर दिया गया। ठीक है। अगर कम्यूटेशन देखेंगे तो कम्यूटेशन रिप्लेसेस अ हार्शर पनिशमेंट विद अ लाइटर वन। तो अगर किसी को कम्यूट किया गया है तो अगर उसको जो सजा दी गई थी, जो कठोर कारावास जज ने कहा होगा, अदालत ने कहा होगा, उस कठोर कारावास को आसान कारावास में बदल दिया जाता है, लाइटर वन से उसको रिप्लेस कर दिया जाता है। कंप्लीटली माफ नहीं किया जाता। पनिशमेंट तो आपको देनी ही देनी है, पनिशमेंट तो आपको मिलेगी ही मिलेगी, बट जो आपको हार्श पनिशमेंट था उसको हमने थोड़ा लाइटर मोड पे हम ले आए, जस्ट बिकॉज ऑफ सर्टेन कंडीशंस। कुछ हो सकता है आपके साथ कुछ
बॉडीली कुछ प्रॉब्लम हो, तो आपके हार्श पनिशमेंट को हमने कम करके लाइटर पनिशमेंट में कन्वर्ट कर दिया। यह भी एक तरीके से माफ करना होता है। रिमिशन क्या होता है? रिमिशन रिड्यूसेस द ड्यूरेशन ऑफ द सेंटेंस। रिमिशन का मतलब होता है जो सेंटेंस की जो ड्यूरेशन है उसे हमने कम कर दिया, व्हाइल मेंटेनिंग इट्स ओरिजिनल कैरेक्टर। कैरेक्टर जो ओरिजिनल था वही रहेगा, बट आपके सेंटेंस का, आपकी सजा का जो ड्यूरेशन था वो कम हो गया। जैसे 14 साल की सजा थी, वो हमने 10 साल कर दी, 8 साल कर दी, 5 साल कर दी, ये है। लेकिन जो 14 साल की सजा का नेचर था वो वैसे ही रहेगा। ओके, उसमें आप कोई कमी नहीं लाते, बस आप ड्यूरेशन को कम कर देते हैं। रेस्पाइट में क्या होता है? A respite grants a lesser sentence than originally imposed, typically due to unique circumstances such as the convict's health or pregnancy. It temporarily or permanently reduces the severity of the sentence. तो रेस्पाइट में क्या होता है? जो ओरिजिनल सेंटेंस आपको मिला होता है उससे हम कम सजा आपको दे देते हैं। A respite grants a lesser sentence than the originally imposed ऑन द बेसिस ऑफ सर्टेन सर्कमस्टेंसेस। जैसे कोई लेडी है, वो प्रेग्नेंट है, कोई व्यक्ति है, उसको फिजिकली कोई इशू है, कोई प्रॉब्लम है, तो जो उसको ओरिजिनली सजा मिली थी हम उससे उसको कम कर देते हैं, तो उसे हम कहते हैं रेस्पाइट। अब रिप्राइव का मतलब क्या होता है? अ रिप्राइव इज अ टेम्पररी सस्पेंशन ऑफ अ सेंटेंस, पर्टिकुलरली अ डेथ सेंटेंस, allowing the convict time to seek a pardon or commutation. It is typically granted to enable further appeal or pardoning power application. That means जो सजा आपको मिली है उसमें टेम्पररी सस्पेंशन ऑफ अ सेंटेंस हो जाता है। जो भी सजा आपको मिली है, पर्टिकुलरली द डेथ सेंटेंस, अगर किसी को डेथ सेंटेंस मिली है तो उसका टेम्पररी सस्पेंशन हो जाएगा, allowing the convict time to seek what? Time to seek a pardon. तो अगर किसी को डेथ सेंटेंस मिला था तो उसको अगर फांसी पे लटकाया जाना था, उसको रोक दिया जाएगा, उसको थोड़ा सा समय मिल जाएगा कि वो अपने लिए माफी वगैरह मांग सकता है, तो उसको हम लोग कहते हैं रिप्राइव। तो ये अलग अलग टर्म्स कॉन्स्टिट्यूशन में यूज हुए हैं अंडर आर्टिकल 72, जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन से जुड़ी हुई चीजें आपके प्रीलिम्स में, पॉलिटी में आती हैं। तो प्री में आपसे पूछा जा सकता है, आपसे मेन से पूछा जा सकता है प्रेसिडेंट की पार्डनिंग पावर के बारे में। और याद रखिएगा, राज्यों में राज्यपाल के पास भी पार्डनिंग पावर होती है, बट कुछ डिफरेंस होता है। जैसे डेथ सेंटेंस को केवल प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ही माफ कर सकते हैं, राज्यपाल नहीं कर सकते। अदालत, आर्म्ड फोर्सेस के अगर कोई इश्यूज है उन पे माफी देनी है तो केवल प्रेसिडेंट के ही पास होगा, राज्यपाल के पास नहीं होगा। इस तरह से कुछ डिफरेंसेस होते हैं प्रेसिडेंट और गवर्नर के पार्डनिंग पावर को लेकर के। तो चलिए, दिस इज ऑल फ्रॉम दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ मैं फिर मिलूंगा, तब तक के लिए जय हिंद।